Hello everyone, my name is Usman and welcome back to ECMAScript 2015. Today in this video, we will see REST parameters in modern JavaScript. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर REST पैरामीटर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एंड व्हाई वी नीड टू यूज़ REST पैरामीटर्स इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 10th वीडियो होने जा रहा है। मैं डेली बेसिस पर इस तरह के ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइस सबसे पहले हम रेस्ट पैरामीटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये मैंने ऊपर लिख के रखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ही इसकी ये है कि रेस्ट पैरामीटर्स इज एन इम्प्रूव्ड एंड इजी वे टू हैंडल फंक्शन पैरामीटर्स। ये इजी वे में, इम्प्रूव वे में हमारे जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उनको हैंडल कर सकता है। तो नेक्स्ट इसके क्या है? रेस्ट पैरामीटर्स सिंटैक्स अलाउ अस टू रिप्रेजेंट इनडेफिनिट नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स एज एन अरे। तो गाइस ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगी इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ही यही है। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्ट एक फंक्शन लेता हूं और मैं उसको करता हूं, कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं ए बी सी, ये जितने पैरामीटर्स हैं, इधर 100 ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो इनको ये रिप्रेजेंट करता है किसी खास सिंटैक्स, कोई इंपॉर्टेंट सिंटैक्स के साथ, जो कि हम जस्ट एक सिंटैक्स लिखते हैं जिसके अंदर ये हमें सारे के सारे पैरामीटर इस तरह डिफाइन नहीं करने पड़ते। वो सारे के सारे पैरामीटर एज एन अरे इसके अंदर सेव हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। गाइस अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसको पहले हम बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं, क्लीन कर दिया हमने। अब मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ बी, और इसको मैं राइट करवा देता हूँ ए प्लस बी। इसी फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ और इधर से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5 और 5, 5। नेक्स्ट एक फिर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 2। गाइस अब हो क्या रहा है कि मैं इसको नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, इसको नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कहते हैं और इसको कहते हैं पैरामीटर्स। तो जो फंक्शन है वो पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स ले रहा है और जबकि मैं आर्गूमेंट्स के अंदर उसको मैं 3 आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ। यानी कि जहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहां मैं आर्गूमेंट इसको 3 पास कर रहा हूँ। अब इसको ये कौन से आर्गूमेंट्स लेगा? ये पहले वाले 2 लेगा या ये नेक्स्ट अगले वाले 2 लेगा? तो इसको देख लेते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका पाथ, और इसको ब्राउजर में देख लेते हैं ये। तो गाइस इसने जो हमारे आर्गूमेंट्स लिए हैं वो उसने फर्स्ट वाले जो 2 हैं वो उन आर्गूमेंट्स को पिक किया है और उनकी हमें आउटपुट दिखा दी है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी हमारे पास इधर आ रहे हैं आर्गूमेंट्स, एक अननोन पर्सन है उसको नहीं पता कि मैंने इस फंक्शन को कितने आर्गूमेंट्स पास करने हैं। वो कहता है कि मुझे इनडेफिनेट नंबर्स का ना सम चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अब इस टाइम के लिए तो हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह भी टैकल कर सकता हूं, मैं इसको 3 कर देता हूं, इसको ABC करके +C कर दूंगा। ये 3 आर्गूमेंट्स या 4 आर्गूमेंट्स या 5 आर्गूमेंट्स या 10 या 100 100 इनके लिए तो ठीक हो जाएगा, मगर मेरे पास इनडेफिनेट है, मेरे पास बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं यहाँ पे, जो मैं कहता हूँ कि जितने आर्गूमेंट्स मैं दूं, इनफाइनाइट आर्गूमेंट्स मैं दूं इनको, और मुझे उन सब का सम चाहिए। तो इसके लिए कैसे पॉसिबल होगा? तो गाइस इसको हमने टैकल करने के लिए हम रेस्ट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स को हम कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है? आपने 3 डॉट्स डालने हैं। 3 डॉट्स डालने के लिए, डॉट्स डालने के बाद आपने इधर कुछ भी ले लेना है पैरामीटर। मैं इधर लिख लेता हूं अरे, मैं इसको एज ए अरे, मैं इसका नाम ही अरे लिख लेता हूं। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? इसके अंदर जितने भी इधर से आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे वो इनफाइनाइट होंगे
अगर मुझे इधर से फॉर एग्जांपल मैं एक दो और ऐड कर लेता हूँ, 1 2, एक अननोन पर्सन यहाँ से जितने भी एडिशन फंक्शन को जितने भी आर्गुमेंट्स पास करेगा वो ये रेस्ट पैरामीटर क्या करेगा, उसको एज एन अरे ले लेगा। और इसकी डेफिनेशन का मतलब भी यही है कि रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एज एन अरे, ये इस रेस्ट पैरामीटर इसको एज एन अरे कंसीडर करेगा। और इसकी हम आउटपुट भी देख लेते हैं। अभी मैं इसको अरे कर देता हूं, इसकी आउटपुट हम कंसोल पे देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अभी हम इसको देख लेते हैं कंसोल के ऊपर। तो ये देखें कंसोल के ऊपर इसने मुझे अरे दे दी है एक, और ये देखें आपको कि इसने क्या किया, 0 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 5, 2 पे 2, 3 पे 1, 4 पे 2, यानी कि इसने हमें जो प्रिंट करवाया है वो एक अरे दे दी है उसने। इसको एक अरे के अंदर जितने भी हमारे पास आर्गुमेंट्स आएंगे उनको एज ए अरे कंसीडर करेगा ये। तो अब हमारे पास बहुत ईजी हो गया है। बेशक मेरे पास जितने भी आर्गुमेंट्स इस फंक्शन को पास किए जाएं, मैं रेस्ट पैरामीटर के थ्रू उसको टैकल कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूं, तो बेशक जितने भी हैं मैं इसके ऊपर फॉर ऑफ लूप यूज करूंगा जो जावास्क्रिप्ट में यूज होती है। तो फॉर लूप यूज कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट इधर मैं लिख लेता हूं एक्स वाई जी कुछ भी, इन ऑफ, सॉरी ऑफ किसके अंदर, इस अरे के अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी सारी अरे की अरे, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी फॉर लूप के थ्रू। आइट्रेट करेगा 1 बाई 1 और इधर हमारी प्लस करता जाएगा वैल्यूज को सबको। इसको काउंट करवा लेते हैं आप, काउंट प्लस इक्वल टू, काउंट प्लस इक्वल टू हमने किसको करवाना है, इसके अंदर हमारी आइट्रेट होगी वैल्यूज, जो वैल्यूज आएगी उसको प्लस करता जाएगा। और इस काउंट को हम डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर यहाँ पे, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि हमारी जितने भी आर्गुमेंट्स यहाँ से पास किए जाएंगे वो इधर से उठाएगा, रेस्ट पैरामीटर के अंदर एज ए अरे आ जाएगा और इसके ऊपर हम फॉर लूप चला देंगे। फॉर लूप चला के हमें रिजल्ट मिल जाएगा और इसको हम कंसोल में दोबारा राइट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे काउंट। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं अभी। तो ये देखें कि मेरे पास इनकी आउटपुट आ गई है ये 15। तो ये देखें ये जितने भी काउंट कर रहा है ये 15 आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक मजीद आर्गुमेंट ऐड कर देता हूं 10, तो अब इसकी जो काउंट की जो आउटपुट होगी वो हमें मिल जाएगी 25। अगर ये 25 मिल जाती है तो इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है, ये देखें। और जो हमारी अरे है उसके इंडेक्स की वैल्यूज भी बढ़ गई हैं, 6 तक चले गई हैं, इंडेक्स उसका 5 तक चला गया। तो ये देखेंगे रेस्ट पैरामीटर किस तरह टैकल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं मजीद एक चीज बताऊं, अगर हम सेम एज इट इज उठा के 3 डॉट्स के साथ इसको कंसोल करवाएं तो हमें वो क्या देगा, अभी तो वो हमें जो अरे दे रहा है ना, एक अरे की इंडेक्सिंग जिस तरह अरे प्रिंट करते हैं वो हमें एक अरे प्रिंट करके दे रहा है। तो अगर मैं इसको एज इट इज डॉट के साथ लिख दूंगा कंसोल के अंदर तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे एज इट इज इसकी वैल्यूज प्रिंट कर देगा विदाउट अरे। तो इसको देख लेते हैं, ये देखें उसने मुझे जस्ट वैल्यूज दे दी हैं डॉट के साथ। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट 2 मेरे आर्गुमेंट्स हैं उनको अलग से प्लस करना है, नेक्स्ट जितने भी आर्गुमेंट्स आगे आएंगे उनका सम मुझे अलग से चाहिए, उनकी एडिशन सब अलग से चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो 2 वाले आर्गुमेंट्स हैं उनको हम उनके लिए एक अलग से पैरामीटर्स पास कर देंगे, फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेंगे। जो रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे एज इट इज जाके इसके अंदर सेव हो जाएंगे। यानी कि अब जो 5 और ये 5 हैं, ये 2 5 हैं, जो फॉर एग्जांपल इसको मैं 6 कर देता हूँ, ये 5 और 6 जो आर्गुमेंट्स हैं ये मेरे ए और बी के अंदर आ जाएंगे बिल तरतीब। ए के अंदर 5 और बी के अंदर 6 आ जाएगा आर्गुमेंट। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर आ जाएंगे। तो इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं। अब हमें जो इसके अंदर आउटपुट मिलेगी वो जो हमें मिलेगी वो इनका सम मिलेगी, ये अरे मिलेगी हमें, ये 5 और 6 को छोड़ के। तो हम इधर मजीद इधर प्लस करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर लेते हैं।
ए प्लस बी, सॉरी बी। तो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो मुझे मिलेगी 11, 5 + 6 11। और बाकी जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो ये, इसको काउंट कर लें, 10 और 2 12 13 और 15। तो अभी इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये मुझे 11 आउटपुट मिल गई है और इधर मुझे 15 मिल गई है, और उसने अरे भी बता दिया आपको, यानी कि रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो दो फर्स्ट आर्गुमेंट्स थे उनको उसने इसके अंदर सेव कर लिया है, और बाकी जो डॉट 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 के साथ किया है हमने, वो उसने नेक्स्ट जो आर्गुमेंट्स हैं उनको इसने एज ए अरे सेव किया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं इधर मैं थर्ड जो आर्गुमेंट है उसको भी मैं 7 प्लस करवाना चाहता हूं, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे उन सब का प्लस अलग से कर दे, तो आप इसको इस तरह कर दें सी। अब आप इधर प्लस इसके साथ कर दें सी, और 3 आर्गुमेंट्स की वो जो प्लस एडिशन करेगा वो इसके अंदर कर देगा, रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स की इसके साथ कर देगा। आगे रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स जितने भी पास कर दें आप, फिर मजीद आप इसके अंदर 10 पास कर दें, फिर मजीद 10 पास कर दें, फिर मजीद आप 20 पास कर दें, जितने भी आप पास करना चाहते हैं। मगर जितने इसके अंदर शुरू में पैरामीटर्स हैं डिफाइन किए हैं, वो 3 पैरामीटर्स हैं, वो फर्स्ट वाली 3 आर्गुमेंट्स को अपने अंदर सेव कर लेगा, और नेक्स्ट जितने भी रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं उनको रेस्ट पैरामीटर के सिंटैक्स के थ्रू इधर प्लस करवा देगा। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं ये। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।